नमस्कार दोस्तों, आज 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का और लहसुन का बाजार। क्योंकि वीडियो अभी मैं प्याज लहसुन मंडी में खड़े होकर बनाया। अभी मैं सारे पानी से चलता आ गया, मेरे सारे कपड़े जूते सब कुछ भीगे पड़े। अभी तक तो ठीक था 10 बजे तक, और 10 बजे ऐसी बरसात शुरू हुई। अभी 11 बज गए, 1 घंटा हो लिया। लगातार मंडी में पूरी ताबड़तोड़ बरसात है जी, असली वाली। और सुबह तक कोई कहीं से भी बारिश की उम्मीद नहीं थी। और ये देखो सारे चल रहे जी, और मंडी में पूरे लबालब पानी। देखो कारों तक पानी आ गया, कहां तक पानी भर गया। लेट हो गया जी, इसलिए आज प्याज की वीडियो तो खासकर मेरी लेट हो गई, और लहसुन की भी लेट हो गई। चलिए जानते हैं लहसुन का प्याज का आज का क्या कुछ बाजार है। दोनों में टाइटल यही रहेगा जी, लहसुन का और प्याज का। दृश्य आपको दिखा दिया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्योंकि रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। अभी मैं जा रहा जी यहाँ से प्याज मंडी में, फिर बाद में करेंगे लहसुन मंडी का। क्योंकि लहसुन मंडी में भी जो है काफ़ी बैठे जी, मेहमान बैठे यहाँ पर, खुराना जी बैठे। और अभी जो है मैं प्याज मंडी में जा रहा। चलिए दोस्तों जान लेंगे लहसुन मंडी में भी आज का क्या बाजार चला। और दोस्तों बरसात तो भी कम नहीं हुई, बरसात तो वही धूम धड़ाके से पूरी ज़बरदस्त चली है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, जितेंद्र खुराना भाई साहब से। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। क्या तो बढ़िया बढ़िया सर, नजारा आ गया जी आपको? नज़ारा आ गया, आप भी पूरे भीगे हुए हो। ये क्या कारण है जी, कौन से समय की बरसात? को इसकी तो उम्मीद भी नहीं थी बरसात की। ये तांडव होगा, तांडव। अच्छा जी। अभी भी लोग संभल जाएं, अभी भी औरतों को सम्मान की दृष्टि से देख लो, नहीं तो सबकी लंका लगने वाली है। बार बार बता रहा हूँ। अच्छा जी। एक तरह से सुपड़े साफ हो जाओगे सादे। अच्छा जी। हाँ बाकी 3 गाड़ी की आमदनी है सिर्फ। सिर्फ? हाँ, और कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। बाकी बारिश हो गई, आज बिक्री ठप। ठीक है। हाँ। जो अभी तक पहले बिक्री चली थी 10 बजे से पहले कुछ नहीं बिक्री चली जी, कुछ नहीं, कोई बिक्री नहीं है। ना माल आया ना बिक्री। माल नहीं, मेरे पास ये आया था, सुपर शंकर आया हुआ। ये भाई साहब मेहमान? ये हमारे हिमाचल के हैं, इनका माल आया था। अच्छा जी। माल बिक गया, थोड़ा बहुत रह गया। जगह से सोलन? हाँ जी, सोलन सोलन सोलन। कल मैं आपको शिमला में मिलूंगा, लापू घाटी में, नारकंडा के पास। मैं खेत में मिलूंगा। अच्छा ठीक है जी। ये हमारे राजस्थान के हैं। अच्छा राजस्थान। अच्छा 12 छिपा बड़ौद के पास है। ठीक है। ये सुपर शंकर लेने आए हैं। हाँ जी। वो साहब हमारे बड़े मियाँ यूपी से हैं, अच्छा जी। लखीमपुर खीरी से। अच्छा ये भी बीज के हिसाब से आए हैं। अच्छा जी। बेसिकली यूपी वाले भी बीज के लिए तैयार होने लग गए। उनको समझ आ रही है कि हमारे को बीज बदलना चाहिए। ठीक है। जिस दिन ये चीज़ अच्छे से आ गई इनके दिमाग में, तो आप ये समझ लेना, आपके जितने भी परिंदे उड़ के दूसरे दूसरे राज्यों में गए हैं, सब वापस आपके राज्यों में आ जाएंगे। ठीक है। हर कोई अपने घर में रहना चाहता है, कोई घरों से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन आप माल ही नहीं प्रोवाइड करके दे पा रहे। और यूपी में तो अब जैसे कहीं साल बाद लहसुन लगेगा तो बहुत बम्पर निकलेगा। ठीक है। बोना लिमिटेड ही अगला साल थोड़ा डाउन का ही दिख रहा है, तो अपने हिसाब से ही सब वही है। मैं ये नहीं बोल रहा कितना बोना है कितना नहीं, अपने हिसाब से। सब जानकार हैं, सब समझदार हैं, अपने हिसाब से लगाइएगा। ठीक है जी। तो आज की क्या खास बात है जी, आज के बाजार की? कोई नहीं सर, सामान है, माल प्रोवाइड होना चालू हो गया। हिमाचल वालों ने सीरियस लिया तो माल डेली आ रहा है और डेली बिक भी रहा है। ये राशन का या बीज का? किसका? राशन में, खाने में या बीज में? बीज में हिमाचल का ना, ये हरियाणा का। हाँ फिर आपने हिमाचल बोल दिया। हरियाणा। हरियाणा। फिर ये तो बीज की बात है ना जी, बीज को छोड़ो जी, ऐसी बात बताओ ना जी। जैसे आज आपने कहा मार्केट में ग्राहक नहीं है, हाँ डर जाए घबरा जाए। नहीं, क्यों डरना, पीछे तेजी हो रही है। पीछे 10-10 रुपये 5-5 रुपये रोज बढ़ा दे हो। अच्छा जी। भाई पीछे तो ऐसा माहौल बन रहा है कि 10 दिन में 400, 500, 1000 सब कर देना चाह रहे हैं अच्छा जी। कि 10 ही दिन में हो जाए सब काम। आज की तारीख में आपकी दुकान पे जो राशन का माल है, खाने में जा रहा है, इनमें क्या डिफरेंस देखने को मिला? रोक रखे व्यापारी है जैसे भाई साहब, ये इन्होंने नहीं, रोक क्या रखे, ये अपने हिसाब से बेच रहे हैं कि भाई 8 दिन तो हो ही गए, और जितना टाइम रुकता जाएगा लेट बिकेगा, वजन भी जाना है। इस भाव में वजन जाना बहुत खतरनाक होता है। ठीक है। भाई एक गाड़ी पे अगर 5 क्विंटल भी चला गया, 15 टन पे 5 क्विंटल चला गया, 5 क्विंटल है कितने का? 5 क्विंटल तो 1.5 लाख का बनेगा।
2.5 लाख का तो 2 लाख का तो 200 इतने का ही बना। तो अब 2 लाख की कमाई नहीं है, वो चला जाएगा वजन। 1 लाख का लगा लो 200 रुपये किलो के हिसाब से, 1 लाख का हो गया 5 क्विंटल। इतनी कमाई नहीं होती, इतना का बताओ वजन चला गया। आप बताओ। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेंगी। और बहुत आसान होता है देखो रेट बढ़ाना, और बहुत आसान होता है किसी के मज़े लेना। क्योंकि होता क्या है, किसी की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाए तो उसको सामने वाला बेवकूफ़ लगता है, जिस पे नहीं है। नॉर्मल सा फंडा है भाई। आज भाई साहब की जेब में पैसा है, इनकी जेब में नहीं है, तो इनको लगा ये क्या वैल्यू रखता है मेरे आगे। जबकि ये भूल रहे हैं कि सिर्फ 2 साल पहले मैं क्या सिचुएशन में था। आपके लिए नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल आदमी के लिए बोल रहा हूँ कि नाराज नहीं होना। तो आज जिन पे पैसा है वो ये सोच लें 2-3 साल पहले वो क्या थे। दूसरे किसी का मज़े लेने से पहले आप विचार करिएगा। मज़ा लेना भाई साहब बहुत आसान है, कोई पैसा नहीं लगना। किसी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज से 2-3 साल पहले क्या सिचुएशन थी। मैं ये नहीं कह रहा आप भूखे नंगे थे और करोड़पति हो गए, लेकिन 3 साल पहले कितनी टेंशन में थे और आज कितने रिलैक्स हैं। तो आपको मजाक ना उड़ा के धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले का कि तूने कई लाखों में से मेरी सुनी और मेरे को इस लायक बनाया कि मैं कुछ आज खड़ा होने की स्थिति में हूँ। तो क्या फिर ये प्रवचन हो जाएंगे बिना बात के। तो भाई साहब मौज लो, मिल रहा है तो धन्यवाद दे के खाओ, जूते मार के नहीं खाओ, है ना। तो आज रेट बढ़े हैं तो वहीं स्थिर है। देखिए पीछे तो बढ़ रहे हैं, और सेलिंग मंडियों में कहीं भी हिंदुस्तान की देसी मालों में सेल कम है। क्यों? जो चाइना के माल मंडियों में पहुंच रहे हैं। अब कल देखो ये सिलीगुड़ी वालों ने प्रोटेस्ट निकाला था, मैं आपको दिखा भी दूं, क्योंकि फिर वही वाली बातें होती हैं जी, ये हवा में बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है। हमारे नहाने में लोगों को दिक्कत आई है कि जी बारिश में नहा लिए तो क्यों नहा लिए। ये प्रोटेस्ट निकला है कल सिलीगुड़ी में। हाँ, ये किस लिए जी? चाइना का के लिए वहाँ पर आया है ये? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छोटी छोटी मंडियों में आ रहा है। अच्छा। और कई मंडियों से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं। किसान है वहाँ के या व्यापारी हैं जी? लोकल व्यापारी हैं। अच्छा जी। लोकल व्यापारी हैं, आड़ती हैं। अच्छा जी। जो इस प्रोटेस्ट में भाग लेते हैं। ठीक है जी। ये वहाँ के अखबार ने भी लिखा है, रेगुलेटेड मार्केट में चीनी लहसुन से स्थानीय बाजार हो रहा ख़त्म। ठीक है। और ये सिर्फ अकेले सिलीगुड़ी की दिक्कत नहीं है, अच्छा जी। ये ऑल ओवर इंडिया जितनी छोटी मंडियां हैं, हर मंडी में ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि डायरेक्ट चाइना के माल चोरी छुपे पहुंच रहे हैं सब मंडियों में। ठीक है। साउथ की मंडियां भरी पड़ी हैं, उस वजह से हिमाचल वालों को दिक्कत है ना जी। अब हम प्रोडक्शन मंडियों में जितनी तेज़ी मचा लें, जितनी ओवरलोड वो कर लें, लेकिन सब जानते हैं कि इस लहसुन से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। मेरा कल एक, मैंने कहा था नेशनल टीवी पे मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो कल मैं दे के आया हूँ। कौन सी जगह जी? ये जी अपने दूरदर्शन में इंटरव्यू था कल मेरा। डीडी न्यूज़ पे? डीडी न्यूज़, डीडी किसान चैनल आता है, उस पर मेरा इंटरव्यू हुआ है, जो कि 6 तारीख को आएगा। ठीक है। उसमें भी मैंने चाइनीज़ लहसुन के लिए बोला, सोयाबीन के लिए बोला, ठीक है। और ओपन खुल के बोला साहब। सोयाबीन के काफी कमेंट है कि वो सोयाबीन के लिए भी कोई आवाज उठाओ। सर सोयाबीन की एमएसपी है 50 रुपये की, 49 रुपये की। ठीक है जी। सोयाबीन का रेट है 38, 39, 40 रुपये। अच्छा जी। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, जो तेल लॉबी है वो बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। ये डालडा? पूरी तेल लॉबी, हम डालडा किसी का नाम नहीं लेते, पूरी तेल लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसमें तेल निकालती है? सोयाबीन तेल में जाता है जी। ठीक है जी। तो वो लॉबी की
वो लॉबी तो ये चाहेगी ना कि जितना बंदा मिले। ठीक है जी। हमारा मुद्दा ये है जो एमएसपी गवर्नमेंट ने बांधी है उस रेट तक मिल जाए। ठीक है जी। मैंने कल भी यही बात बोली वहाँ पे कि भाई किसी किसान को फ्री नहीं चाहिए, उसकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए, उसके लिए बहुत है। ठीक है जी। तो भाई 9 रुपये किलो की बात है, सिर्फ 9 रुपये किलो की बात है। ठीक है जी। 40 रुपये की मार्केट है, आप 49 रुपये सिर्फ बोल भी दोगे तो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो वो वाली बात मैंने बोली थी। तो हमारे एंकर साहब है, मित्र है मेरे वैसे तो, सुरेश मनचंदा, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा यार देख ले, ये वैसे टॉपिक तो हम लहसन का लेके बैठे हैं। वैसे टॉपिक लहसन का नहीं है, टॉपिक किसान, डीडी किसान पे मेरे को भगवान ने अगर मौका दिया बोलने का, ठीक है जी। मैं कितने लोगों को मिलता है, किस आड़ती को, किस व्यापारी को मौका मिला नेशनल चैनल पे जाके अपनी बात, समाज की बात रखने का, आज तक मैंने तो देखा नहीं। ठीक है जी। मेरे से पूछा भी क्या प्रोफाइल है, मैं कहीं छोटा सा आड़ती हूँ, 100-150 कट्टे बेचने वाला आदमी हूँ, 35 साल का अनुभव है, वो अनुभव शेयर कर सकता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। ठीक है जी। ना कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ना बहुत बड़ा कोई ट्रेडर हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अपना अनुभव रख सकता हूँ 35 साल का, ये मेरा प्रोफाइल है। तो जब बात रखी मैंने चाइनीज़ लहसन की बात रखी, मैंने सोयाबीन की बात रखी, ये 6 तारीख को डीडी किसान पे, दूरदर्शन पे आएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है जी। तो साहब बात ये है ही नहीं कि आप मशहूर हो रहे हो, आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ना मशहूर होने का शौक़ है, उसका कितना घाटा है वो आप मेरे फ़ोनों से समझ सकते हो, या अभी भाई साहब लोग बैठे हैं कि 1 घंटे के अंदर कम से कम भी 200 फ़ोन बजा होगा। ठीक है जी। जो मैं कुछ उठा पाया, कुछ नहीं उठा पाया। बस यार। तो साहब मुद्दा है, अगर आपको कोई सीट भगवान ने दी है और लोग सुन रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम्स रखो, जिस ट्रेड से जुड़े उस ट्रेड की, ठीक है जी। और उसके सॉल्यूशंस की कोशिश करो। मैंने यही बात कल बोली, मैं हर बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं सरकार नहीं सुनती, सरकार तक बात ही नहीं पहुँचती, सुनेगी क्या? आप बात पहुँचाइए, आपके बात पहुँचाने से पहले तो आपका बातें हैक हो जाती है। आप 100 आदमी 200 आदमी इकट्ठे होते हो, तो कोई राजनीतिक ग्रुप आता है, पार्टी आती है, वो आपका वो मोटिव हैक कर लेती है, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाती है, किसान वहीं का भी बेवकूफ़ बन के खड़ा रहता है। कितनी बार ऐसा हो बताइए आप लोग, सारा किसान सुन रहा है, कितनी बार हुआ है बताओ। तभी मैंने कहा डायरेक्ट आप लोग ट्वीट करिए, यही बात सोयाबीन के किसानों के लिए है, डायरेक्ट आप लोग ट्वीट करिए, कृषि मंत्री को करिए, बहुत बढ़िया आदमी आया हुआ, आपको बहुत बढ़िया कृषि मंत्री मिला। ऐसा कृषि मंत्री बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि वो खुद किसान से जुड़े हुए हैं, खुद किसान हैं आज की तारीख में भी। तो और वो किसानों के लिए बिल्कुल खड़े होने को तैयार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कृषि मंत्री को ये ना पता हो कि सोयाबीन का किसान परेशान है। माँ को पता होता है बच्चा भूखा है, लेकिन जब तक वो रोता नहीं, वो दूध नहीं पिलाती। तो मैं ये नहीं कहा गिड़गिड़ाइए, अपनी बात तो पहुँचाइए, आप ट्वीट करिए, इतने ट्वीट कर दीजिए इनकी साइट हैक हो जाए। इतना तो हक है ना। मैं आपको कोई आपको वो नहीं कहने को कह रहा कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमने भीड़ इकट्ठी करनी है, हमने सरकार के खिलाफ बोलना है। आप पीएमओ को ट्वीट करिए, आप कृषि मंत्री को ट्वीट करिए, इतने ट्वीट करिए कि सामने वाला परेशान होगा कि भाई आ जाओ। जैसे आदमी फ्रेश होने जाता है, अब हमारे घरों में जैसे 1 बाथरूम है, 2 बाथरूम है और लोग हैं 6, अब फ्रेश होना है, तो अब 3 लोगों को इकट्ठा हो गया, आ गई प्रेशर, तो एक अंदर बैठा है, तो आदमी खड़खड़ाता है, अरे जल्दी निकल, वो अपनी जल्दी करके बाहर आता है। ऐसा ही तो होता है। तो भाई आप ऐसा करिए, प्रॉब्लम आपको है, सोयाबीन का किसान परेशान है, करिए ट्वीट साहब। जैसे लहसन वालों ने ट्वीट किया, लहसन की सुनी गई, सोयाबीन वाले ट्वीट करिए, अपने विधायक, अपने नेता, अपने जो भी आपके नेता लोग हैं उन पे जाइए, उनको कहिए भाई चलो हमारे साथ, चलो हमारी बात रखो आगे जाके। सड़क पे ना रोको, रास्ता ना रोको किसी
ट्वीट करो। सर उसका फ़ायदा ही नहीं ना। आप सड़क पे जाओगे 500 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी आपको लठ मार के भगा देंगे या पड़े रहने देंगे कि बैठ रहो। नुकसान अपना भी कर रहे हो, नुकसान पब्लिक का भी होता है, नुकसान हर आम आदमी का होता है। बड़े आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, हर आम आदमी का नुकसान होता है। तो भाई साहब इस चीज़ को थोड़ा सा तरीका बदलिए, ट्वीट करिए। अपने आपके आसपास विधायक हैं, नेता हैं, सांसद साहब हैं, कोई भी जो भी नेता, हर एक का टच होता है, कोई ना कोई टच में होता है। आप वहाँ तक अपनी बातें लेके जाइए, उनको बोलिए सर प्रॉब्लम आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो अगले साल हो सकता है किसान सोयाबीन ना बोए, फिर क्या करोगे? और यही चीज़ ये लॉबी चाह रही है, जो तेल लॉबी है, आप समझ लेना जो मैं समझा रहा हूँ। ये चाह रही है कि किसान बोना बंद करे तो इम्पोर्ट हो, क्योंकि उसमें सीधा सीधा मुनाफा मिलना है। आपको इतना तोड़ दिया जाए कि आप बोना ही बंद कर दो तो अपना आराम से 2 साल 3 साल लगेंगे, और 2-3 साल का उनका व्यापार चलेगा बढ़िया। 20 की चीज़ 200 में बिकेगी। तो भैया सब जागरूक लोग हो, जागरूक होके पढ़े लिखो की तरह आगे बढ़िए। पढ़ा लिखा जरूरी नहीं जिसको डिग्री मिलती है वही पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा वो अनपढ़ भी है जिस पे डिग्री नहीं है। बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए, हमने अपनी बात सामने वाले के आगे कैसे रखनी है। अब मैं बोलूँ मैं 10वीं पास हूँ, मानोगे? नहीं मानोगे। हकीकत में मैं 10वीं पास हूँ, लेकिन इतनी क्षमता है कि मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट के साथ बैठता हूँ, बड़े बड़े नेता लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। तो इतनी तमीज़ है, बात कैसे करेंगे? हमारे को जो थोड़ी ना हिंदी इंग्लिश में बोलना है तभी हम पढ़े लिखे कहलाएंगे। सर हम हिंदी में अपनी तरीके से बात रखते हुए भी पढ़े लिखे ही कहलाएंगे। वो इंग्लिश में बोलने से ठप्पा नहीं लग जाता कि पढ़ा लिखा है, या हिंदी बोलने से ये ठप्पा नहीं लगता ये अनपढ़ है। तो इस चीज़ का आप अपनी बात अपने तरीके से रखिए। आप देखिए बढ़ेगी बात जी। अरे सर क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे, क्या कह रहा है आपका दिल? 101% बनेगी। लो जी जान भाइयों, सब ट्वीट करो जी, आराम से घर बैठ के ट्वीट करो। घर बैठ के ट्वीट करो, अपने मोहल्ले में नेता विधायक जो आपके टच में उन पे जाओ, उनको बोलो भाई प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ को आगे उठाएंगे कि वो पब्लिक में बैठे हुए हैं, उनको जवाब देना है लोगों को। तो जब आप उन लोगों पे जाओगे तो अपने आप वो आगे बोलेंगे ना कि भाई मेरे को रोज़ सुबह 20 आदमी आ जाते हैं घर पे एक ही टॉपिक पे, तो इसके लिए कुछ करो। तो अपने आप आगे जाएगी ना धीरे धीरे। देखो ये धीरे धीरे चलती है। मेरे को तकरीबन 2.5 साल हो गया, वैसे तो कई सालों से बोल रहा हूँ चाइना के लिए, लेकिन 2.5 साल तो हो गया। आज भी मेरा एक मित्र, हमारे मित्र है सोमानी जी, उन्होंने कहा भाई तो सीधा वो हल्फनामा दाखिल कर कि तेरी जान को खतरा है। मैं कहा वो क्या होता है? क्या मृत्यु पूर्व बयान, और सीधा राष्ट्रपति जी को भेज कि मेरी जान को खतरा है, उन लोगों के नाम लिख के भेज। हालांकि मैंने दिए हुए हैं लेकिन वो नीचे लेवल पे दिए हुए हैं, वो तो सीधा कहा राष्ट्रपति को भेज दे भैया। जिन जिन के नाम होंगे अपने आप वहाँ से अपने आप उन लोगों को बुलाया जाएगा, भाई क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं। कहने का मतलब है आप लोग जब तक नहीं खड़े होंगे, मेरे को तो इतना खतरा मैं तब भी बोलता हूँ, आप लोग तो अपने रोटी के लिए बोल रहे हो, आप लोग खड़े होइए लेकिन तमीज़ से। हमने बात रखनी है तरीके से। आप ट्वीट्स करिए, अपने सांसद पे जाइए, अपने विधायक पे जाइए, उनको बोलिए कि भाई आगे तक ये बात रखो, हम परेशान हो गए। धन्यवाद जी। इसका क्या करें जी अपने असल के लिए? क्या मैसेज है किसान लोगों को? क्या करें सर बेचते चलो धीरे धीरे। नाचे गाएं बेचते क्या सर नाचते हुए झूमते हुए धीरे धीरे बेचते चालू रखो, बेचना चालू रखो, है ना। मतलब धीरे धीरे बेचते चलो। तो ये जोर से सुपने बड़े वाले ले रहे भी 500 होगा, 1000 तो उनको लेन दो ना, उनको बनने दो करोड़पति। आपको क्या, आपको कम मिल रहा है? भाई 300 का हम टच आ गए, आज 300 में कई लाट बिक रहे हैं वहाँ पे मंडियों में कहीं। ठीक है। तो इट मीन्स हम 300 के आसपास आ गए। एवरेज 250 की है। अगर 250 है और ये भी और बढ़ेगी भी, 300 क्रॉस भी होगी, लेकिन इनमें धीरे धीरे हमारे को बेचते रहना चाहिए।
हवस की कोई सीमा नहीं है साहब। तो अपने को धीरे 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 बेचते चलो। मैं ये नहीं कह रहा आप भी अगर 100 कट्टा सारा आज ही बेच दो, भाई 20 तो बेचो, फिर 20 10 दिन बाद बेच देना, फिर 20 उसके 10 दिन बाद बेच देना, फिर डाउन आएगा फिर खरीद लेना। आप ऐसे चलते चलो ना। कल एक किसान मेरे को गले लग के धन्यवाद दे के गया, कह रहा भाई साहब मेरे पास सिर्फ 40 कट्टे थे इस साल और मैं कम से कम भी 500 कट्टे का व्यापार कर चुका हूँ। 40 कट्टे पैदा हुआ था, कह मैं बेचता गया लेता गया बेचता गया लेता गया, 500 कट्टे का व्यापार कर चुका हूँ। अभी तक 7.5 लाख रुपए की इनकम कर चुका हूँ। तो वो 40 कट्टे की लागत और सब मिला के 7.5 लाख रुपये बचा। अब 40 कट्टे में उसको 40 कट्टे की फसल कितने की हुई? 7.5 लाख रोटेशन। और पहली बार किया। पहली बार अगर कोई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ व्यापारी होता वो हो सकता है 10 लाख कमा लेता, 12 लाख कमा लेता, उधर 7.5 कमाए, लेकिन फिर भी उसको सैल्यूट है, कमाए ना, सीखा ना, हुआ ना। हिमाचल वाले हैं, इनसे पूछो, इन लोगों को लगता था 2 महीने की फसल है ये या 3 महीने की फसल है। आज बैठे हैं ना, 8वां महीना हो गया, 11वां 12वें महीने तक आपको हिमाचल दिखेगा। भले वो मेरे पे दिखे, भले हिंदुस्तान कहीं पे दिखे, लेकिन दिखेगा। तो इसी को क्रांति कहते हैं। और किसको क्रांति कहते हैं? सोयाबीन के लिए भी आप खड़े होइए, कोई ना कोई सोयाबीन में आएगा ना। हालांकि मेरे को कल बोला कि आप सोयाबीन के लिए अलग से एपिसोड बनाएंगे, आप आ जाना। मेरे को सोयाबीन की ABC भी नहीं पता। आप कहेंगे मैं किसानों को बुलवा दूंगा और उसमें आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। किसान अपने खर्चे पे आएगा, अपने खर्चे पे जाएगा। आप बोलेंगे मैं किसानों को बुलाता हूँ, आप उनके इंटरव्यू लीजिए। धन्यवाद। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है चाहे आप कितना बरसता है उसके ऊपर डाउट है। स्पेशल दोस्तों क्या हाल है भाई? ना 2 महीने पहले आए थे। ठीक है आप लोग।